वालेकुम 9th क्लास। आज हमारा टॉपिक है विटामिन्स, पेज नंबर 145, बायोलॉजी चैप्टर नंबर 8। सबसे पहले विटामिन्स की डेफिनेशन है, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है और ऊपर हेडिंग भी दी हुई है, आप लोग भी इस तरह से कर लें। विटामिन्स आर द केमिकल कंपाउंड्स विच आर रिक्वायर्ड इन लो अमाउंट्स बट आर एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। हमारी ग्रोथ के लिए और मेटाबॉलिज्म के लिए विटामिन्स का हमारी बॉडी में होना बहुत ज़रूरी है। ये इतनी हाई अमाउंट में हमें चाहिए नहीं होती, लेकिन जितनी भी इसकी एडिकेट अमाउंट होती है वो हमारे लिए बहुत एसेंशियल होती है। अच्छा जी, अब नॉर्मल ग्रोथ का तो आपको पता है, जिस तरह आपकी बॉडी की डेवलपमेंट होती रहती है, दैट इज़ द ग्रोथ। मेटाबॉलिज्म कहते हैं आपकी बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस का एनाबॉलिज्म हो रहा है, जितने भी रिएक्शंस का कैटाबॉलिज्म हो रहा है, ये दोनों कंडीशन जब इकट्ठी होती हैं तो दैट इज़ मेटाबॉलिज्म। ठीक है, इसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म। तो हमारे बेहतरीन मेटाबॉलिज्म के लिए और हमारी अच्छी ग्रोथ के लिए विटामिन्स का लेना बहुत ज़रूरी है। दो तरह की कैटेगरीज उसने यहाँ पे बताई हैं, 2 ग्रुप्स हैं, 2 ग्रुप्स के ऊपर डब्बा बना लें। यहाँ पे इसकी हेडिंग आप लिखेंगे द फैट सोल्यूबल विटामिन, ऐसे विटामिन जो कि फ़ैट सोल्यूबल होते हैं और ऐसे विटामिन जो वाटर सोल्यूबल होते हैं। फ़ैट सोल्यूबल में विटामिन ए, डी, ई एंड के है, और विटामिन जो वाटर सोल्यूबल है उनमें विटामिन बी और विटामिन सी है। आपकी बुक के अंदर विटामिन ए, सी और डी मेरे ख्याल से डिस्कस किया, बाकी ज़्यादा तफसील में नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले हमारा है विटामिन ए, इसको हमने आज डिस्कस करना है। विटामिन ए क्या होता है? ये ऐसा विटामिन है जो फैट सॉल्युबल है। 1913 में सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई किया गया और पता चला कि ये फैट सॉल्युबल है। ठीक है, अब ये जो विटामिन ए होता है, ये प्रोटीन एक होती है हमारी बॉडी के अंदर जिसको कहते हैं ओप्सिन, उसके साथ कंबाइन करता है, रिडोप्सिन बना देता है। रिडोप्सिन एक वो आप कह लें सब्सटेंस है, एक वो चीज़ है जो हमारे रॉड सेल्स में मौजूद होती है। रॉड सेल्स हमारे रेटिना में मौजूद होती है। आंखों का जो रेटिना होता है उसके अंदर 2 सेल्स होते हैं, एक रॉड सेल्स होते हैं, एक कोन सेल्स होते हैं। रॉड सेल्स वो होते हैं जिनकी मदद से हम अंधेरे में देख सकते हैं। ठीक है, हम लोग उस तरह तो नहीं देख सकते क्योंकि हमारे रॉड सेल इतने डेवलप नहीं हैं। ठीक है, जिनके रॉड सेल डेवलप्ड होते हैं वो कैट्स होती हैं और वो रात के अंधेरे में भी देख सकती हैं। किस वजह से देख सकती हैं? क्योंकि उनके रॉड सेल बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं। हमारे रॉड सेल्स, इंसानों के रॉड सेल्स बहुत कम डेवलप्ड होते हैं, इसलिए हम अंधेरे में सिर्फ चीज़ों को महसूस कर सकते हैं कि इधर ये है, इधर ये है, इधर ये पड़ा हुआ है। ठीक है, या बहुत हल्का सा जब अगर अंधेरा थोड़ा ज़्यादा डार्क नहीं है तो हमें हल्की हल्की चीज़ों की शेप पता चल जाती है कि ये फ़लानी चीज़ यहाँ पे पड़ी है। ठीक है, अब ये जब विटामिन ए एक प्रोटीन जिसको ऑप्सिन कहते हैं उसके साथ कंबाइन करता है तो रिडोप्सिन बना देता है। रिडोप्सिन रॉड सेल्स के अंदर मौजूद होता है और रॉड सेल्स हमारे आई की रेटिना में मौजूद हैं। व्हेन विटामिन ए इज़ इनएडुकेट द लैक ऑफ रिडोप्सिन मेक इट डिफ़िकल्ट टू सी इन द डिम लाइट। जब विटामिन ए प्रॉपर हमारी बॉडी के अंदर नहीं होता, उसके प्रॉपर ना होने की वजह से रिडोप्सिन की कमी हो जाती है। ठीक है, और अगर रिडोप्सिन आपकी आंखों में कम हो जाता है तो आपको डिम लाइट में भी बहुत मुश्किल से नज़र आता है। ठीक है, अगर लाइट बहुत डिम होती है तो जिनकी आंखें बिल्कुल ठीक है उनको बिल्कुल प्रॉपर नज़र आ रहा होता है, इतना प्रॉपर नहीं लेकिन शेप्स वगैरह या हल्का हल्का ब्लर पता चल रहा होता है। लेकिन अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो रिडोप्सिन कम हो जाता है। रिडोप्सिन कम होने की वजह से आपको डिम लाइट में भी बड़ी मुश्किल से दिखता है। ठीक है, इसलिए विटामिन ए का इंटेक करना बॉडी में हमारा बहुत ज़रूरी होता है और ये सारे विटामिन हमारी खुराकों में मौजूद होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी सब्ज़ी में या कौन कौन सी चीज़ में कौन कौन सा विटामिन है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन सेल डिफ्रेंसीशन, ये सेल डिफ्रेंसीशन में भी अहम रोल प्ले करता है। सेल डिफ्रेंसीशन क्या होती है? अ प्रोसेस थ्रू विच एम्ब्रियोनिक सेल ट्रांसफॉर्म इनटू द मेच्योर सेल विद द स्पेसिफिक फंक्शन। ऐसा प्रोसेस जिसके ज़रिए एक एम्ब्रियोनिक सेल स्टेज बहुत अर्ली स्टेज होती है सेल की। ठीक है, जब उसने डिवाइड भी अभी करना शुरू नहीं किया, उस स्टेज से लेके जब तक सेल मेच्योर हो जाता है अपने ख़ास फंक्शंस के साथ, जब पूरे का पूरा ट्रांसफॉर्म कर जाता है, इसको कहते हैं सेल डिफ्रेंसीशन। लास्ट पॉइंट है हमारे पास विटामिन ए ऑल्सो सपोर्ट, ये इसका रोल है विटामिन ए का। विटामिन ए सपोर्ट करता है बोन की ग्रोथ के अंदर और इम्यून फंक्शन, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है, तो बिला वजह की और फटाफट वाली होने वाली बीमारियों से बचने का वाहिद एक ज़रिया है कि हम अपने इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें, जो सिर्फ स्ट्रॉन्ग तब होगा जब हम मौसमी ग़िज़ाएँ अपनी इंटेक करना शुरू करेंगे ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। ठीक है, उसके अलावा बेटा नेक्स्ट पेज है, उसके ऊपर विटामिन ए के सोर्सेज बताए हुए हैं, ये आपने लाजमी याद करना है। आज हमने सिर्फ विटामिन ए किया तो हम सिर्फ एक ब्लॉक याद करेंगे।
विटामिन ए के सोर्सेज हमें लीफी वेजिटेबल, स्पिनच कहते हैं पालक को, कैरेट्स कहते हैं गाजरों को, येलो फ्रूट जितने भी येलो फ्रूट्स हैं, मैंगो है, लेमन है, जितने भी इस तरह की चीज़ें हैं आप वहाँ से विटामिन ए ले सकते हैं। फ़िश खाएं, फ़िश अगर नहीं अवेलेबल है फ़िश ऑयल के कैप्सूल्स ले लें। लिवर जो कलेजी होती है जैसे मुर्गी की या बकरे की या जिसकी भी, उसको खाएं भून के, ठीक है। एग्स लें, मिल्क लें, बटर लें, अपनी खुराक में इन चीज़ों का इजाफा करें तो आपकी विटामिन ए स्ट्रॉन्ग होगा। विटामिन ए स्ट्रॉन्ग होगा, आपके आंखों में रेडोप्सिन स्ट्रॉन्ग होगा। अगर वो स्ट्रॉन्ग होगा तो आप डिम लाइट में आसानी से देख सकते हैं। उसके बाद फंक्शन क्या है विटामिन ए का, विजन इन डिम लाइट, ये हमारे विजन को स्ट्रॉन्ग करता है डिम लाइट में। सेल डिफ्रेंसिएशन करता है, ये भी हमने पढ़ा। सेल डिफ्रेंसिएशन किसको कहते हैं, जब एम्ब्रियोनिक स्टेज से लेके सेल मेच्योर होने तक जितनी भी हमारे पास प्रोसेस आते हैं दैट इज़ नोन एज द सेल डिफ्रेंसिएशन। विटामिन ए अगर प्रॉपर बॉडी के अंदर जा रहा है तो सेल डिफ्रेंसिएशन भी अच्छा होगा, आपकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होगी। डेफिशिएंसी अगर तो विटामिन ए की कमी हो जाती है या आप प्रॉपर नहीं ले पाते तो क्या होता है, पुअर ग्रोथ, आपकी ग्रोथ कम हो जाती है, ठीक है। ब्लाइंडनेस का मतलब है, वैसे तो ब्लाइंडनेस कहते हैं अंधे को, तो अंधापन भी थोड़ी चीज़ से स्टार्ट होता है ना, पहले थोड़ा थोड़ा आपको डिम होना शुरू होता है, उसके बाद आप बिल्कुल ही आपको नज़र नहीं आता और आपकी स्किन भी बहुत ज़्यादा ड्राई होना शुरू हो जाती है, ठीक है। जो तो ये 3 सिम्टम्स हैं अगर आपके अंदर विटामिन ए की कमी है। ये 3 वो निशानियाँ हैं जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी विटामिन ए की कमी है, तो आपको विटामिन ए इनटेक करना चाहिए। डेली अपनी डाइट में अंडा लाजमी खाया करें, दूध लाजमी पिया करें, बटर आप वैसे ही सालन में मिक्स करके या रोटी पर लगा के खा लेते हैं। फ़िश आप वीक में 1-2 दफ़ा कंज्यूम कर लें, ठीक है। और जब भी आपके चिकन पकता है या लैम्ब पकता है तो आप उसमें से जो कलेजी होती है वो लाजमी पहले निकाल के खा लिया करें, उससे उसके अंदर विटामिन ए होता है जो आपकी बॉडी को मिलना बहुत ज़रूरी है। पालक लाजमी खाया करें, गाजरों का मौसम अब तो निकल गया है लेकिन आपको गाजरें बहुत ज़्यादा खानी चाहिए थी। लीफी वेजिटेबल्स में हमारे पास साग आ जाता है, ठीक है, हमारे पास पालक आ जाती है। इस तरह की मज़ीद सब्ज़ियाँ जितनी भी हैं आप सैलड के तौर पे जिनको इस्तेमाल कर सकते हैं, बंद गोभी है वो खा सकते हैं। ये तमाम चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। एक दफ़ा फिर देख लें आप लोगों ने क्या क्या याद करना है। पेज नंबर 145 चैप्टर नंबर 8 विटामिन। सबसे पहले बेटा इसकी डेफिनेशन है 3 लाइनों में, फिर 2 ग्रुप्स को डिफ़ाइन किया गया है। पहले ग्रुप का नाम है, ये आपको ना शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, व्हाट आर द 2 ग्रुप्स ऑफ विटामिन्स, ठीक है। या आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है व्हाट आर द फैट सोल्यूबल विटामिन्स, तो आपका आंसर होना चाहिए विटामिन ए, डी, ई एंड के आर द फैट सोल्यूबल। व्हाट आर द वाटर सोल्यूबल, तो आप लिखेंगे विटामिन बी एंड विटामिन सी आर द वाटर सोल्यूबल, ठीक है। अच्छा जी, कि मतलब कि ये पानी में हल हो जाती है और वो फैट में डिज़ोल्व हो जाती है, इसका ये मतलब है, क्लियर है। अच्छा जी, उसके बाद है विटामिन ए, उसके अंदर सबसे पहले आपने ये वाली लाइन लाजमी करनी है, आइडेंटिफिकेशन 1913 में, ये आपको एमसीक्यू भी आ सकता है। उसके अलावा नेक्स्ट आपने इसकी थोड़ी डिटेल है कि ये रेडोप्सिन कैसे बनता है और विटामिन ए हमारी आंखों के लिए कैसा ज़रूरी है, ये इसका बहुत मेन फंक्शन है। एक ये डिम लाइट वाला फंक्शन है, एक सेल डिफ्रेंसिएशन वाला फंक्शन है और एक फंक्शन है कि आपकी ग्रोथ और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। और नेक्स्ट पेज पे टेबल पे से आपने जो पहला पूरा लंबा सारा ब्लॉक है वो आपने तैयार कर लेना है, ठीक है। बस बेटा यहीं तक करना है आज। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ लीजिएगा।